दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रामाज एंड मूवीज फ्लिक्स में। तो आज हम रोस्ट करेंगे बेरोजगारी का हंगामा। तो दोस्तों, इस मूवी ने बहुत पहले ही देश में चल रहे एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के सारे इश्यूज को जनता के सामने लाया था, जैसे कि लड़कों के लिए नौकरी करना कितना जरूरी है, क्योंकि अगर नौकरी नहीं होगी तो नौकरी नहीं होगी तो कोई बाप अपनी बेटी नहीं देगा, बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं देगी, दुनिया रिस्पेक्ट नहीं देगी। और लड़कियों के लिए भी जॉब बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जॉब नहीं मिली तो वो सब मैंने नहीं सोचा। अरे मैं वहाँ एक दिन भी रहती ना तो मेरी मम्मी वहाँ के जमींदार के बेटे से मेरी शादी करवा देती। या फिर एक कबूतर खाने का रेंट भर के ऑपोजिट जेंडर के साथ रूम शेयर करना पड़ेगा। अपने लैंडलॉर्ड या लैंडलेडी के मेंटल, फिजिकल या सेक्सुअल हैरासमेंट का शिकार होना पड़ेगा। नहीं ऐसा अब तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें करने के लिए कहूँगी। क्या? कुछ दिन बाद हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। हमारी मूवी के मेन कैरेक्टर्स अनिल, जीतू, नंदू, अंजलि जूनियर और सीनियर अंजलि हैं परेशान, क्योंकि इन्हें चाहिए काम। कल से हैसियत मुझ में तो नहीं है, लेकिन सेठ राधेश्याम तिवारी का बेटा अगर चाहे ना तो कचरे का डिब्बा क्या पूरा कचरा सेठ को खरीद सकता। यहाँ जीतू ने भी लगाया दिमाग और मांग लिए पैसे अपने बाप से। पापा अगर आप नहीं देंगे तो कौन देगा मुझे? मैं करूंगा क्या? चोरी करो, डाका डालो, मुझसे पैसे मत। तो आज्ञाकारी जीतू अपने पिताजी की बात को सीरियस लेते हुए डाल देता है डाका अपने ही घर में और बन गया उसका शोरूम। बट लाइफ इज नॉट इजी फॉर नंदू। वो अपनी अमीर बेरोजगार जिंदगी से परेशान होके बार में गाने लग जाता है और करता है फ्रेंडशिप ठूद वाले से। अभी इनको देने का है और कमीशन अपने को, समझ गया ना? हाँ। और सबने मिलके बना दिया पोपट सेठ का पोपट। आज से मैंने नक्की किया किसी भी चोर पे भरोसा नहीं करने का। एक काम करती हूँ, 2 चिट्ठी लिखती हूँ, एक में तुम्हारा नाम, एक में मेरा नाम। जिसके नाम की चिट्ठी आएगी बिस्तर उसी का, ठीक है? हाँ ठीक है। वाह, इससे कहते हैं क्रिएटिविटी। काउच पगलू वॉटपैड राइटर्स, कुछ सीखो इनसे। जस्टिस, इसलिए वो हर थोड़ी देर में अंकल को अपना इन्वेस्टमेंट याद दिलाती रहती है। मैं भी पांडे खानदान से हूँ। अपने मायके से 3 अम्बेसडर गाड़ी की डिक्कियां भर भर के सोना लाई थी। सूद समेत वापस कर दो, फिर जो मन में आए करो। क्योंकि जीतू की है खुद की दुकान, एप्लीकेंट के पास है तगड़ा रेफरेंस और नहीं है कोई HRS, तो अंजलि हो गई सेलेक्ट विदाउट एनी राउंड्स। और यही से शुरू हुआ झूठ और मिसअंडरस्टैंडिंग का हंगामा। अब झूठा रेफरेंस बटाकर अनिल ने एंगेजमेंट तो कर ली, लेकिन कचरा सेठ को पता चल गया उसका असली क्रेडिट। तो नौकरी जाने चौकरी ना मिलने के डर से वो हो गया बिना नोटिस पीरियड के गायब। वहाँ छोटी अंजलि को भी मिला कर्मा, दूसरे डिजर्विंग एम्प्लॉयज की हाय जो लगनी थी, और गिर गई अंजलि स्टून से। नंदू ने भी मारा चौका करी अपनी नकली वाइफ की सेवा और बना ली उसके दिल में अपनी और फाइनली इतनी जमाने बाद नंदू की फैमिली को भी याद आया कि उनका बेटा है जो घर से भाग गया है, तो डाल दिया उन्होंने इनाम के साथ उसका फोटो न्यूज़पेपर में। यहाँ मैनेजर कचरा सेठ को भी चढ़ा गुस्सा, तो उठा लाया सबको वो अपने खुफिया अड्डे पर। ये अड्डा इतना खुफिया है कि हर कोई चुपने यही आ रहा है। प्रियदर्शन की मूवी हो और क्लाइमैक्स में कोई हंगामा ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? बिजली के झटके उनको लगे, लेकिन दिमाग हिल गया अंजलि जूनियर का। उसने सोचा हटाओ यार, ये एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का नाटक और कर लेती हूँ नंदू से सच में शादी और बन जाती हूँ सैथानी, जस्ट लाइक मिसेस अंजलि तिवारी। उधर जीतू को भी मिल गया रियलिटी चेक कि ऐसे बिना स्किल्स और बैकग्राउंड चेक के सिर्फ रेफरेंस पे एम्प्लॉयज को रखेगा तो छोड़ के भागेंगे ही। एज एक्सपेक्टेड कचरा सेठ को पुलिस पकड़कर ले गई। मिस्टर एंड मिसेस तिवारी फिर से गांव चले जाएंगे। पांडु अब बेरोजगार है और बिजली के झटकों से राजा हो गया पूरा पागल। बट वेट, मेरा एक आखिरी सवाल, पोपट सेठ की बीवी गहने लेके भाग गई थी, पकड़ी गई या नहीं? ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। तो दोस्तों, अगर यह रोस्ट मजेदार लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।